होने वाली है। बिहार की 40 सीटों को लेकर यह बैठक होगी। अंतिम सहमति के बाद फाइनल होगी सीट। पहले 2 चरणों के लिए सीटों का जल्द ऐलान होगा। गठबंधन में आने वाले नए दलों पर भी चर्चा होगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, INDIA गठबंधन की आज बहुत अहम बैठक दिल्ली में होने वाली है। अंतिम सहमति के बाद अब सीट फाइनल किए जाएंगे कि कौन सी पार्टी कहां से चुनाव लड़ेगी। इन तमाम चीजों पर चर्चा होगी। उम्मीदवारों के नामों पर भी मंथन होगा, क्योंकि एनडीए ने बिहार में अपने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने ला दिया है। लेकिन अगर हम बात करें महागठबंधन की, तो महागठबंधन में अभी सीटों का पेच सुलझ नहीं पाया है। वहीं नए दल महागठबंधन में शामिल होते हैं या नहीं, इस पर भी चर्चा की जाएगी कि अगर नए दल आते हैं तो उनको किस तरह से सीट दिए जाएंगे। और हमारे साथ रुपेंद्र जुड़े हुए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। रुपेंद्र, किस तरह से देखा जाए इस बैठक को? क्या यह माना जाए कि कम से कम सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आज बन जाएगा इस बैठक के बाद? देखिए, आज जिस तरह से इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है और बिहार को लेकर खासतौर पर बैठक हो रही है, बिहार के जो नेता हैं वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे। आरजेडी से मनोज झा, संजय यादव मौजूद रहेंगे, तो फिर लेफ्ट से भी नेता मौजूद रहेंगे। कांग्रेस से अखिलेश सिंह मौजूद रहेंगे, बिहार के प्रभारी मौजूद रहेंगे। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आज जो है अंतिम फैसला ले लिया जाएगा इंडिया गठबंधन, यूँ कहें महागठबंधन जो बिहार का है उसके लिए। और ख़ास तौर पर जिस तरह से एनडीए ने अपने सीट शेयरिंग को कर दिया है और कहीं ना कहीं जनता के बीच में ला दिया है कि हमारे इन सीटों पर ये दल चुनाव लड़ेंगे, तो उसी तरह अब कहीं ना कहीं जो है इंडिया गठबंधन को ये जो है अपने सीटों को घोषणा करना है, क्योंकि काफ़ी विलम्ब हो रहा है। और पार्टी में भी कई तरह की चर्चाएं चल रही है, गठबंधन में भी कई तरह की चर्चाएं चल रही है कि अभी तक क्यों नहीं हुआ। और जबकि इंडिया गठबंधन शुरू से ये कहते आया है कि एनडीए से पहले हम सीटों की घोषणा करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। आज जो है बैठक दोपहर बाद होने वाली है। अभी जगह जो है वह सुनिश्चित नहीं किया गया है कि कहां पर बैठक होगी, लेकिन दोपहर बाद देखिए बैठक होने वाली है। और आज जो है सीटों के फार्मूले को तय कर लिया जाएगा। तो वहीं प्रथम चरण और दूसरे चरण के लिए जो चुनाव होंगे उसके लिए हो सकता है ऐलान कर दिया जाए कि कौन कौन सीट पर कौन कौन से दल लड़ेंगे। वहीं इंडिया गठबंधन की बात के अलावा बात करें लोजपा की, तो लोजपा जो चिराग पासवान की जो पार्टी है उसके आपको राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उसके बैठक जो है उसकी 11 बजे होने वाली है। तो पशुपति पारस कल जैसे ही पटना आए वो बैठक की और आज वो बैठक किए हैं और आज लेकिन क्या बड़ा कोई फैसला ले सकते हैं। ये माना जाए कि आज महागठबंधन की जो बैठक होगी वो किस स्तर की बैठक होगी, कौन कौन से नेता उसमें शामिल हो रहे हैं, और क्या ये माना जाए कि सीटों का फॉर्मूला कम से कम तय हो जाएगा? देखिए, सीटों का फार्मूला तय हो जाएगा और यही नहीं, इसमें एक और पेच आ रहा है जो अपने दर्शकों को बताएं, क्योंकि पशुपति पारस अब रुख जो है महागठबंधन की तरफ करेंगे। तो अगर वो आते हैं तो उनकी कौन कौन सी सीट दी जाए, किन इंडिया गठबंधन में पहले से जो दल हैं उनके कौन कौन सीटों को मैनेज किया जाए और इधर मैनेज किया जाए। मुकेश सहनी की बात करें, चलिए रुपेंद्र आप हमारे साथ बने रहिए, चूंकि बार बार पशुपति कुमार पारस का जिक्र हो रहा है, तो उससे जुड़ी हम एक बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को दे दें। पशुपति पारस आज एक बड़ा फैसला ले सकते हैं, गठबंधन को लेकर आज फैसला ले सकते हैं। एनडीए में सीट नहीं मिलने से पशुपति कुमार पारस नाराज हैं। कल उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। देर रात तक पार्टी नेताओं के साथ उनकी बात भी हुई थी आगे की रणनीति तय करने। कल वो पटना लौटे, आज पटना में फिर से एक बड़ी बैठक कर सकते हैं। रुपेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। रुपेंद्र लगातार बने हुए हैं। इधर दिल्ली में आज चिराग की पार्टी बैठक करेगी, एलजेपी रामविलास की भी आज बैठक होनी है। 11 बजे केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक होनी है। सीट शेयरिंग के बाद रणनीति पर चर्चा होगी और पार्टी नेता के साथ आगामी रणनीति पर अब चर्चा की जाएगी। तो आज हर तरफ बैठकों का दौर जारी है, चाहे वो महागठबंधन हो, चाहे एलजेपीआर हो या फिर आरएलजेपी हो। चिराग पासवान बैठक कर आगे की रणनीति बताएंगे। नामों पर मंथन होगा कि कौन उम्मीदवार किस सीट से चुनाव में उतरेगा। इन तमाम चीजों पर बैठक होने वाली है। हमारे साथ रुपेंद्र लगातार बने हुए हैं। रुपेंद्र, अगर बात की जाए पशुपति कुमार पारस की,
तो कल भी वो पटना आए थे, कोई बड़ा नेता उनसे मिलने नहीं पहुंचा था। तो ऐसे में क्या आज फैसला ले सकते हैं और इस फैसले के दौरान कोई उनके साथ दिखेगा, इसकी कुछ उम्मीद है? देखिए, अब कोई साथ दिखेगा नहीं दिखेगा इसकी उम्मीद के बारे में तो आज क्लियर हो पाएगा, लेकिन जिस तरह से पशुपति पारस जो है अब अकेले पड़ते जा रहे हैं, क्योंकि उनके साथ जो सांसद थे उन्होंने भी अब उनका साथ लगभग छोड़ दिया है। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पशुपति पारस को निर्णय लेना है, यह कहा जा रहा है। और जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि पशुपति पारस जो है महागठबंधन के साथ जाएंगे, तो आज वो फैसला क्या लेते हैं, महागठबंधन के नेताओं से मुलाकात करते हैं कि नहीं करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो वहीं चिराग पासवान की बात की जाए तो चिराग पासवान को 5 सीट मिली है, खुद वह हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। उसके अलावा 4 सीट बनते हैं, तो 4 सीटों में खगड़िया की बात की जाए तो महबूब अली कैसर पहले पशुपति पारस के साथ थे, अब चिराग के साथ हैं, तो वो वहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं। तो वहीं वैशाली सीट जो है चिराग के हिस्से में है, जमुई जहाँ से वो सांसद थे वो सीट जो है चिराग के हिस्से में, समस्तीपुर जहाँ से 5 सांसद थे अब वो चिराग के हिस्से में। तो वहाँ से कौन कौन से उम्मीदवार उतारेंगे, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा होगी। तो वहीं दूसरी चीज़ें ये हैं, क्योंकि पशुपति पारस और चिराग पासवान का जो जिक्र हो रहा है उसमें अब बता दें कि अगर महागठबंधन जो इंडिया गठबंधन है उसकी जो बैठक हो रही है उसमें अब जो लोग रुख करेंगे, जैसे वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी है वो अगर इधर रुख कर रहे हैं, क्योंकि उनके वो भी लगातार संपर्क साध रहे हैं, पशुपति पारस के द्वारा संपर्क साधा जा रहा है। वहीं फातमी जी हैं, उन्होंने कल जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है। लालू यादव से कल उन्होंने मुलाकात की, पप्पू यादव खुद लालू यादव से कल मुलाकात की। चलिए रुपेंद्र, यानी कि मिलने मिलाने का दौर जारी है, कोई किसी से मुलाकात कर रहा है, कोई किसी से मुलाकात कर रहा है, और आज का दिन काफी अहम रहने वाला है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज का दिन बिहार की सियासत के लिए काफी अहम है, क्योंकि आज महागठबंधन की बैठक दिल्ली में होगी। चिराग पासवान अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक कर उम्मीदवारों के नाम तय करेंगे। उसके अलावा आरएलजेपी यानी कि पशुपति कुमार पारस की तरफ से भी एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें वो आगे की रणनीति में क्या कुछ करेंगे इसका निर्णय लिया जाएगा। और इधर जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने कल रात पटना